दोस्तों, मैं फराज मलिक। देश में सबसे बड़ा साइबर क्राइम का मामला दिल्ली से सामने आया है, जहां पर बिना ओटीपी दिए ही 50 लाख का फ्रॉड एक व्यक्ति के साथ हो गया। आपको मैं पहले भी कई बार ऐसे फ्रॉड के बारे में बता चुका हूं, जहां पर लोगों ने ओटीपी शेयर किया या किसी लिंक पर क्लिक किया या कुछ अपनी इंफॉर्मेशन दी, जिसके ज़रिए उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया। लेकिन ये जो मामला सामने आया है दिल्ली से, इस मामले ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ना कोई ओटीपी शेयर किया, ना कोई लिंक आया, ना कोई एसएमएस आया, लेकिन इसके बावजूद भी 50 लाख का साइबर फ्रॉड एक व्यक्ति के साथ हो गया। ये बहुत चिंता का विषय है। आप लोग कहेंगे फराज भाई, इस बारे में तो आप पहले भी बता चुके हैं, हम तो अच्छे से जानते हैं और किसी के झांसे में नहीं आते हैं। लेकिन ये जो मामला सामने आया है ना, सतर्क रहने की ज़रूरत है। लगता है कि मोबाइल को उठाकर रख ही दिया जाए, क्योंकि इस मोबाइल में बैंक से लेकर कैलेंडर तक, टीवी से लेकर रेडियो तक सब कुछ इसमें समाया हुआ है। इस मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी को जितना ज़्यादा आसान कर दिया है, उतना ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को इसने फंसा भी दिया है। डिजिटल इंडिया, हमारे देश के अंदर इस नारे को बहुत ज़्यादा बुलंद किया जाता है, लेकिन डिजिटल इंडिया में कैसे फ्रॉड हो रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में सिक्योरिटी सर्विस देने वाली एक कंपनी के डायरेक्टर के पास शाम को 7 बजे से 8:45 तक कई बार मिस कॉल आई, और कई बार ऐसी कॉलें आई जिसमें वो हेलो हेलो करते रहे, लेकिन सामने से कोई बोला नहीं। बहुत सारी ऐसी कॉल्स उनके पास आईं। उसके बाद उन्होंने अपने फ़ोन को रख दिया। कुछ देर के बाद उन्होंने अपना जब फ़ोन चेक किया तो उनके अकाउंट से कई बार में तकरीबन 48,000 कुछ रुपए गायब हो चुके थे। उनका करंट अकाउंट था, उस करंट अकाउंट से तकरीबन 50 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी। उन्होंने जब ये देखा तो वो घबरा गए कि उन्होंने ना तो किसी लिंक पर क्लिक किया, ना तो किसी को ओटीपी बताया। बस उनके पास तकरीबन 1.5 घंटे तक कॉल्स आती रहीं, मिस्ड कॉल आती रहीं। कॉल ऐसी आई कि जिस पर वो बोलते थे, हेलो हेलो करते थे, सामने से कोई बोलता ही नहीं था, कॉल कट जाती थी। इस तरह की कॉल्स आई और उनके साथ 50 लाख का साइबर फ्रॉड हो गया। जिसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट कराई। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये फ्रॉड भी जामताड़ा से हुआ है। जामताड़ा झारखंड का एक सबसे बदनाम जिला। हमारे देश में जितने भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उसमें से 95% साइबर फ्रॉड जामताड़ा में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। आपके पास जो कॉल आती है, हेलो सर आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, हेलो सर आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, पॉसिबल है ये कॉल जामताड़ा से आई हुई है। जामताड़ा के लोगों की अगर बात करें तो वहाँ के युवक काम धंधा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े महल हैं। साइबर क्राइम का अड्डा जामताड़ा बना हुआ है और ज़्यादातर कॉल्स वहीं से आती हैं हमारे आप सबके पास। तो ये एक नई चीज़ हमारे सामने आई, जहाँ पर सिर्फ मिस कॉल करने से, ब्लैंक कॉल आने से साइबर फ्रॉड हो गया। तो आखिर इन सारी चीज़ों से बचा कैसे जाए? सरकार को इन सारी चीज़ों पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे देश के अंदर हो रही हैं, लेकिन ये साइबर क्राइम जो है एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है हमारे देश में। दोस्तों, इस तरह के जो साइबर फ्रॉड होते हैं, जहाँ पर ना तो आपने किसी को ओटीपी दिया, ना तो किसी लिंक पर क्लिक किया, ये सारे फ्रॉड जो हैं वो सिम स्वैप के जरिए होते हैं। सिम स्वैप या फिर सिम क्लोन के जरिए जो सामने वाला ठग होता है, वो आपकी सिम को स्वैप कर लेता है और आपका दूसरा नंबर कंपनी से रजिस्टर करा लेते हैं, ये कहकर के ये सिम खो गया है या चोरी हो गया है। तो कुछ तिगड़मबाजी करके ये लोग आपको फांस लेते हैं सिम स्वैप के जरिए, और उसके बाद जितने भी ओटीपी जाना होते हैं या कॉल जानी होती है, वो उस नंबर पे जाती है जो आपका नंबर होता है। और आपके पास बार बार कॉल और मिस कॉल ये लोग इसलिए करते हैं ताकि आप इसमें उलझे रहें, आप बार बार हेलो करते रहें और वो उधर अपना सारा काम कर लें। सिम स्वैप करके ये अपने पास ओटीपी मंगा लेते हैं और आपको लगता है कि हमने तो ओटीपी दिया ही नहीं है। और शायद इस केस में भी यही हुआ है। सिम स्वैप करके 50 लाख का साइबर फ्रॉड एक व्यक्ति के साथ हो चुका है। तो सरकार को इन सारी चीज़ों पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि साइबर फ्रॉड का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल आपके पास भी अगर कोई लगातार कॉल आती है तो आप इसकी शिकायत कस्टमर केयर पे करें, या फिर आपके पास बार बार कोई ऐसी कॉल आ रही है जहां पर आप हेलो हेलो कर रहे हैं, सामने से कोई नहीं बोल रहा है, तो अपने फ़ोन को थोड़ी देर के लिए ऑफ करके रख दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।